प्रिय फॉलोअर्स, ईश्वर क्या है? इतना बड़ा प्रश्न। एक लाइन में उत्तर है, एक ही पंक्ति में उत्तर है। ईश्वर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है वहीं तो ईश्वर है। जहां कुछ भी है, ये कुछ क्या है? ये सांसारिक वस्तु है। कुछ कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, कुछ पढ़ने को दे दो, इतनी देर से खड़े हैं, कुछ बैठने को दे दो। ये सब वस्तुएं हैं। कुछ के जवाब में हमें जो मिलता है वो सांसारिक वस्तु है। कुछ न कुछ, कुछ भी, इन सब शब्दों में जो कुछ शब्द है, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है, समथिंग। थिंग लगा हुआ है। थिंग माने वस्तु, समथिंग। तो ईश्वर क्या है? कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है, पूर्ण खला है, जो खाली है, जो शून्य है। शून्य से ही अनंत का निर्माण होता है। शून्य में अनंत का निर्माण है और अनंत में शून्य का निर्माण है। जब हम अनंत अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां शून्य है। कुछ समय तक ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारा साथ देती हैं, फिर ये विरल होने लगती हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये गायब हो जाती हैं और शून्य में हम आ जाते हैं। स्पेस स्पेस अनंत है और स्पेस में क्या है? शून्य। अंतरिक्ष में क्या है? शून्य, खला, शून्यता, खालीपन, जीरोनेस। और स्पेस कितना बड़ा है? ये अनंत है। तो अनंत में शून्य है और शून्य में अनंत है। निमित्त पादानेश्वरवाद कहते हैं इसी को। बड़ी गहरी चिंतन की अवधारणा है। व्यक्ति और ईश्वर के बारे में जब चर्चा होती है तब भी आता है कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। पैनेंथीज्म। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है इसकी। बड़े शास्त्रार्थ हो सकते हैं इस पर, मैं उनमें नहीं पढ़ता। मैं तो एक बात जानता हूं, ईश्वर क्या है? कुछ नहीं और सब कुछ। भाई, किसी चीज में से वही चीज घटा दो तो क्या बचेगा? शून्य। ईश्वर अनंत है, अनंत में से अनंत घटा दे तो शून्य बचेगा। लेकिन नहीं, ईश्वर ऐसी एक इकाई है कि जो ईश्वर में से ईश्वर घटाएं तो भी ईश्वर ही बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण घटाएं तो पूर्ण ही बचता है। यही तो अद्भुत बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं काय का ईश्वर, ये तो विज्ञान सम्मत है, सब साइंस में होता है। अगर प्रश्न करते चले जाएं तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसी को मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व दर्शन। एक विशेष प्रकार की एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी होती है, समझनी होती है, मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, जिससे हम वहां तक पहुंचते हैं। ज्ञान मीमांसा या मेटाफिजिक्स से मेरा परिचय बीएससी में पढ़ते समय हुआ था, जब मेरे एक बहुत प्रबुद्ध मित्र, जिन्हें मैं गुरु मानता हूं, मेरे क्लास फेलो राजनारायण चौधरी, मैं नाम हमेशा लेता हूं क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो उस व्यक्ति को कौन जानेगा। मैं यही सोचता रहा हूं कि उन्हें कौन जानता है, तो मैं नाम ना लूं। तमाम लोग मेरे सेंटेंसेस, मेरे ओरिजिनल वाक्य, जो मेरे चिंतन के वाक्य हैं, उनको अपने लेखन में, अपनी पुस्तकों में तमाम जगह प्रयोग करते हैं और नाम तक नहीं लेते, ये सोच के कि इन्हें कौन जानता है। मैं तो ये कहता हूं, चलो कोई नहीं जानता, आप जनवाएंगे तभी न जानेगा कोई। अगर ब्लूमर ने मीड की चर्चा ना की होती तो मीड को कोई नहीं जानता। मीड गुरु थे, ब्लूमर शिष्य थे।
गुरु सिद्ध हो सकता है, प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है। शिष्य माया में पड़ा हुआ है, शिष्य व्यापारी है, प्रसिद्ध होना जानता है, तो गुरु को भी प्रसिद्ध कर सकता है। सिद्ध जब प्रसिद्ध होता है तो उसका एक लाभ संसार को होता है, सिद्ध को कोई लाभ नहीं होता। मुझे कोई लाभ नहीं होना इसका। यदि आप कहते हैं कि डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित ने कहा है कि ... मेरे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। SBBNR फार्मूला तो IAS एस्पिरेंट्स के लिए एक वरदान की तरह से है। S फॉर सिलेबस, B फॉर बुक्स, सभी बुक्स, अगला B फॉर बैक ईयर पेपर, N फॉर नोट्स एंड R फॉर रिवीजन। ये 5 चीजें करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। बने बनाए नोट्स खरीदें, कभी पास नहीं होंगे। उठ पटांग टेस्ट सीरीज खरीदें, कभी पास नहीं होंगे। ये मैं कहता हूँ, हक से कहता हूं। मैं स्वयं उस रैंक से रिटायर्ड हूं जो आप बनना चाहते हैं। IAS PCS अधिकारी था, IAS रैंक से रिटायर हुआ प्रमोट होके। तो अधिकार से कहता हूं, मेरा हक है और मेरा कर्तव्य भी है कहना, दायित्व भी है। तो सिद्ध हो सकता है गुरु, कहो प्रसिद्ध ना हो। आजकल गुरु प्रसिद्ध होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते। मुझे प्रसिद्ध नहीं होना, बस इस YouTube चैनल पर ये 1000-1200 लोग जो देख लेते हैं, कभी 700 कभी 800, चलो इनमें से कुछ लोगों का कल्याण होता हो, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर नहीं है कह देना बहुत आसान है, नकारना बहुत आसान है। कम्युनिज्म तो पूरा नकारने पर ही आधारित है। धर्म अफीम है, दर्शन दरिद्र है, हम सब चीज को नकार देंगे। निगेशन, और अकेले निगेशन से चैन नहीं पड़ता महोदय को, निगेशन ऑफ निगेशन, नकारण का नकारण। पॉजिटिविटी उन्हें भी चाहिए। -2 नकारण है, 2 का नकारण क्या है? 2 का निगेशन है -2, और फिर उसका फिर निगेशन क्या है? माइनस ब्रैकेट में -2 यानी +2। प्लस तो उन्हें भी चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन माइनस, नकारात्मक बातें किए बिना बाज नहीं आएंगे। ऐसे लोग अपनी बात पहले नकारण करते हैं, फिर नकारण का नकारण करते हैं, तब सकारात्मक बात पे आते हैं। अरे सीधे ही सकारात्मक पे आ जाओ यार। ईश्वर नहीं है, मेरा मतलब है कि एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि नहीं है। ऐसी बातें लोग करते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। ये स्यादवाद अलग चीज है। स्यादवाद दर्शन जो है, स्यादस्ति स्यादनास्ति, बहुत अलग है। ये तो एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन में, 6 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, किस समय कहां है नहीं पता, ऑर्थो मेटा पैरा कहां है। तो ये स्यादस्ति स्यादनास्ति कोई एक अवस्था नहीं है, ये तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस है, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी ये। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का। आइदर यू कैन नो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम का मतलब गति, गति में मास का गुणा करते हैं तो मोमेंटम आता है। तो या तो आप यही पता लगा दो कि इलेक्ट्रॉन है कहां, इतनी तेजी से घूम रहा है, या फिर उसकी पोजीशन ही वो ये पता लगा लो है कहां यानी पोजीशन, और या फिर गति ही कैलकुलेट कर लो। भाई जब गति कैलकुलेट करेंगे तो वो गतिमान होगा, तभी तो गति कैलकुलेट करेंगे, और जब गतिमान होगा तो पोजीशन नहीं पता लगा सकते, पोजीशन पता लगेंगे तो गति नहीं पता लगा सकते, और दोनों पता लगाएंगे तो दोनों के बीच में डिफेक्ट होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट होता है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एक पंखा है, ये स्थिर है, तो हम तीनों ब्लेड की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि ये है, और अगर गति पता लगानी है तो इसको ऑन करना होगा, तब हम कहेंगे 900 RPM पे घूम रहा है, 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट की रफ्तार से घूम रहा है। तब कोई कहे कि तीनों ब्लेड कहाँ हैं, हम कहें कहीं नहीं है। वो कहे, मैं कहूँगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरे पंखे जो स्वीप है, मैं कहूँगा हर जगह है और कहीं भी नहीं है, स्यादस्ति स्यादनास्ति। वो कहे ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भी नहीं है और है भी, तो हाथ डाल के देख ले भाई, पता लग जाएगा। वक्तव्यम आ जाएगा सामने, बता नहीं पाओगे, फिर हाथ ही कट जाएगा, लिए घूमोगे, हो गया वक्तव्यम। तो स्यादस्त्य वक्तव्यम, स्यादनास्त्य वक्तव्यम वो अलग चीज है। लेकिन ईश्वर के बारे में तो ध्रुव सत्य है कि वो है। हमने उसे नाम दिया है, हमने दिया है, उसने नहीं दिया। हमने, मनुष्य जाति ने उसे नाम दिया, गॉड, ईश्वर, प्रभु, ब्रह्म, परमानंद, परम ब्रह्म इत्यादि। वो तो सत्ता है जिसने क्रिएट किया है। ये हमारी बुद्धि के बाहर है, किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया। बिग बैंग थ्योरी, फलानी थ्योरी, ये वो, पेयर प्रोडक्शन, ये वो, मास एनिहिलेशन, दुनिया की थ्योरीज लगा ली।
सब कुछ करने के बाद भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। यही गाते रह गए, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। अरे मान लेने में क्या बुराई है, कोई सत्ता है भाई। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहें कि यूनिफाइड फोर्सेस हैं सभी तरह, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है स्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इत्यादि एनर्जी, ये तमाम एनर्जीज हैं। वो सब मिलके एक पिंड है घनीभूत ऊर्जा का, जिसको जिसने पैदा किया वो परमात्मा है। तो है ही है, हम नकार थोड़ी सकते। बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं मेरे बाप ने क्या किया मेरे लिए, कुछ नहीं किया। अरे तेरे जैसे कृतघ्न को पैदा किया, नाकारा को पैदा किया, ना मुराद को पैदा किया, ना शुक्रे को पैदा किया, थैंकलेस पर्सन को पैदा किया। ईश्वर भी यही सोचता होगा। खुदा भी जब आसमां से सोचता होगा, इन निकम्मों को किसने बनाया सोचता होगा। मैं नास्तिकों के लिए कोई बुरी बात नहीं कह रहा, जजमेंटल नहीं हो रहा। बने रहिए नास्तिक, मस्त रहिए आराम से। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी मांगता हूँ इस बात की, क्योंकि आजकल माफ़ी तो मांग ही लेनी चाहिए हर वीडियो में। अब पता नहीं किसकी आस्थाएं ऐसी हों, उनके सामने मेरी आस्था ऐसी है। आई एम सॉरी प्रभु। आप नास्तिक बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ, क्योंकि अगर नास्तिक शब्द ना होता तो आस्तिक शब्द कहाँ से आता। लेकिन उन लोगों को, जो बच्चे हैं अभी जो आस्तिकता नास्तिकता के बीच में झूल रहे हैं, मेरे वीडियोस उनके लिए होते हैं। बड़े बड़े प्रचंड महापुरुषों के लिए नहीं होते। जो बड़े प्रचंड महापुरुष हैं, जो अपने को बहुत कुछ समझते हैं, उनके लिए मेरे वीडियो नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं उनके आगे, तो इसलिए ना देखें मेरा चैनल, कोई फायदा नहीं है। ये बच्चों के लिए है जिनमें संस्कार डाल रहा हूं। संस्कार तो हम ही से मिलेंगे। माता पिता को फुर्सत नहीं है, या बहुत से माता पिताओं को ज्ञान नहीं है, वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो समाज के किसी भी प्रबुद्ध इंसान का एक फर्ज बनता है। अब प्रबुद्ध तो कहना ही पड़ेगा मुझे अपने आप को, पता नहीं हूं कि नहीं हूं, ये भी नहीं पता। जिसे उसका शिष्य भी डांट सकता हो तो वो पता नहीं कितना प्रबुद्ध है कितना नहीं। मुझे संदेह होता है अपने इंटेलेक्ट पे। अब है तो है संदेह, जो भी है, जितना हूं आपके सामने हूं। सच ये है कि जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम ज्ञान हासिल करते हैं, उतना ही हमें पता लगता है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और ये बात मजाक में नहीं, मैं सच कहता हूं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जितना है तुम्हारे सामने है। उसी मार्ग पे बेटा तुम भी हो, उसी मार्ग पे मैं भी हूं। मैं थोड़ा आगे हूं, तुम थोड़ा पीछे हो। जो लोग मुझसे आगे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने की मेरी कोई आकांक्षा अभी फिलहाल है नहीं। आगे चल के अगर बोला नहीं जाएगा, मुंह नहीं काम करे, दांत ना काम करे, तो सुनूंगा, तब उनसे ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। लेकिन उसका फायदा क्या, तब बोल नहीं पाऊंगा। फिलहाल तब उन्हें सुनूंगा, तब देखूंगा कि मैं कितना गलत था कितना सही था। गलत सही की बात ही नहीं, मैं जो हूं परमात्मा का अंश हूं, मैं भी तुम भी। तुम उम्र में छोटे हो, मैं उम्र में बड़ा। एक ही पथ के गामी हैं। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं सर आपसे मुझे क्रिया योग सीखना। अरे बाप रे, क्रिया योग इतनी बड़ी चीज मुझसे सीखना, मैं कहां सिखा सकता हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। हाँ, यह है कि मैं ध्यान लगा लेता हूं, लेकिन ये ध्यान लगाना जो है, और मेरा ध्यान जो लग जाता है तुरंत जब मैं चाहूं, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, ये जो लग जाता है, ये मेरे अपने सीखे हुए, मैंने व्यक्तित्व का एक वीडियो बनाया है जो अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा। मेरे अपने सीखे हुए संस्कार, मुझे मिले हुए संस्कार, समाज से जो ज्ञान मुझे मिला है उससे, और तमाम चीज़ों से जो कुछ मेरे अंदर पैदा हुआ है, उसका परिणाम है कि मैं वो ध्यान लगा पाता हूँ। अब तुम्हारे मन में तुम्हारी एक्स चल रही है, तुम्हारे मन में तुम्हारा बॉयफ्रेंड चल रहा है जो मूव ऑन करने को तैयार बैठा है, जिसे तुम्हारी सखी पसंद आ गई है, तो बेटा ध्यान कहाँ से लगेगा। मैं कोई भी टेक्निक बता दूं, सर के बल खड़ा हो जाऊं, कहूं शीर्षासन करके ध्यान लगाओ, तब भी ना लगने का। इनका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होता। मैंने बताया था एक बार कि तुम मैं नहीं हूं,
तुम्हारा परिवेश मेरा परिवेश नहीं है, तुम्हारे माता पिता नातेदार रिश्तेदार जो भी परिचित हैं वो मेरे माता पिता नाते रिश्तेदार परिचितों से भिन्न हैं। मेरा परिवेश, मेरा पूरा एनवायरनमेंट टोटल डिफरेंट है, तो मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? हाँ, ऑब्जेक्टिव चीज़ें सिखा सकता हूँ, आईएएस की तैयारी करा सकता हूँ, पीसीएस की तैयारी करा सकता हूँ, लेकिन मैं ध्यान लगाना, मेडिटेशन सूत्र बता सकता हूँ कि ऐसे मैं लगाता हूँ, अब तुम लगा के देखो। पहले तुम मैं हो जाओ। हम जिसको जान लेते हैं तो वो हो जाते हैं। शिष्य आदर्श वही है जो गुरु को समझ ले और फिर गुरु सम हो जाए, तब उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आत्मा शिष्य की आत्मा में समा जाती है। यही शक्तिपात का सिद्धांत है। गुरु शिष्य के सर पर हाथ रख के जो आशीर्वाद देते हैं, वो अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा सब कुछ शिष्य में प्रविष्ट करा देते हैं। गुरु की आत्मा शिष्य के अंदर आंदोलित होने लगती है, स्पंदित होने लगती है। लेकिन ये अखंड आस्था का, अब मैं इतना बड़ा गुरु तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी कर सकते हो। चाहे वो आईएएस पीसीएस करने की बात हो, सफल होने की, चाहे ध्यान खट से लगने की बात हो। लेकिन जब मुझे जान लोगे, मैं अपने को ही तो जनवाता रहता हूं। को लोग कहे भाई आप बड़े घमंडी, आप अपने बारे में बताते रहते। घमंड की बात कहाँ है? मैं ये तो नहीं कह रहा मैं सबसे ऊपर हूं, मैं तो सबसे नीचे हूं भाई। मजाक में नहीं, सरकाज़्म में नहीं है ये। मैं हूं ही क्या? वो परिचय जो मैं देता हूं अपनी भौतिक उपलब्धियों का कि आईएएस रैंक हो, फलाना ढिमाका, ये सब तो इसलिए कि बच्चों को मैं ये बता सकूं कि तुम्हें मैं आईएएस की तैयारी करवाने लायक हूं, क्योंकि वो काम मैं कर चुका हूं। अगर मुझे बीए की ट्यूशन करनी हो तो शिष्य को ये बताना पड़ेगा कि मैं बीए पास तो हूं। हालांकि ये दुनिया ऐसी है कि जिसमें जो लोग बीए में 4-4 बार फेल हों वो भी बीए को पास कराने का दम रख रहे हैं, यानी आईएएस में कभी पास नहीं हुए, वो भी कहते हैं कि हम आईएएस करा देंगे, और करा रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बच्चे ये अलग बात है, लेकिन कह तो रहे हैं कि हम बना सकते हैं, और टर्नओवर के बल पर सफल चित्र खरीद भी लेते हैं। ये भी बात समझ, जमाना ऐसा है, शोकेसिंग का जमाना है, मैं नहीं कर पाता। यहाँ तो ईमानदारी की बात है सीधी सीधी। थोड़े बने लेकिन बने, उनसे व्यक्तिगत आप मिल सकते हैं जाके, और मिले हैं लोग। जब मैंने विजयवाड़ा के जब आईएएस अधिकारी की बात की थी तो विजयवाड़ा का ही एक लड़का उनसे मिला था, और जब उसने नाम लिया मेरा, या पवन कुमार से जब मिला और पवन कुमार ने मेरा नाम लिया, उनसे नाम लिया तो उसने कहा हाँ हाँ गुरुजी है। तब उन्हें विश्वास हुआ कि गुरुजी सच बोलते हैं। खरीदे हुए शिष्य कभी भी सच नहीं बोलते। एनीवे, वो विषय यहाँ का नहीं है। मुझे जान लोगे तो तुम मैं हो जाओगे, और जिस क्षण तुम मैं हो जाओगे, मेरे जैसे हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे, क्योंकि मैं हुआ हूं। लेकिन ये अखंड आस्था होनी चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, अखंड आस्था होनी चाहिए। विश्वासो फलदायकम। तो ईश्वर पर विश्वास करेंगे, जब ईश्वर को जान लेंगे तो आप ईश्वर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे, आप तो कहते हैं कि इंसान ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ, वही तो कहने जा रहा हूं, मैथमेटिक्स है। ईश्वर को आप जान ही नहीं सकते। मुझे जान सकते हैं, आप मैं हो सकते हैं। यानी मैं अगर आईएएस हुआ तो आप भी आईएएस हो सकते हैं, मैं पीसीएस हुआ आप पीसीएस हो सकते हैं, है ना। मैं अगर सपोज डांस मास्टर होता तो आप भी डांस मास्टर हो सकते हैं, मैं फोटोग्राफर हुआ तो आप भी फोटोग्राफर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप मुझे जान गए तो आप मैं हो जाएंगे। बट ईश्वर को आप जान ही नहीं सकते। अनंत को कब जानेंगे? चूंकि आप ईश्वर को जान नहीं सकते तो आप ईश्वर हो नहीं सकते। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, कॉरोलरी है। बिकॉज यू आर अनेबल टू नो गॉड। सपोज कर लो गॉड तो अनंत है, तो ईश्वर को आपने आधा जाना, आधा आपने जान लिया, ठीक, आधा और बाकी है। ईश्वर अनंत है, तो यानी आपने अनंत जान लिया और अनंत बाकी है। बड़ी अजीब बात है भाई। जब अनंत जान लिया और ईश्वर अनंत है तो ईश्वर को जान ही लिया आपने। आपने ईश्वर का 1000वां हिस्सा जान लिया। ईश्वर अनंत है, अनंत का 1000वां हिस्सा कितना होता है? अनंत, इन्फिनिटी। तो आपने इन्फिनिटी जान लिया, एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू गॉड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी थी। अब इन्फिनिटी गॉड है और आपने इन्फिनिटी का 1000वां हिस्सा इक्वल टू इन्फिनिटी जान लिया, तो आपने गॉड को जान लिया।
तो किसने जाना गॉड को? जिसने गॉड को आधा जाना वो गॉड को ज्यादा जानता है, या जिसने गॉड के 1,000वें हिस्से को जाना वो जानता है? अरे छोड़ो यार, किसी ने नहीं जाना। स्याद अवक्तव्यम, वो तो अवक्तव्य है, उसको तो जान ही नहीं सकते। कहा गया जानत तुम ही हुए जाही। गायत्री चालीसा में एक लाइन आती है, शांति कुंज ने जो रचा है गायत्री चालीसा, बहुत अद्भुत है। और उसको आप माँ भगवती देवी जो हैं उनकी आवाज में सुनिए। कई लोग कहते हैं लोग बूढ़ी आवाजें सुनना नहीं चाहते, बूढ़ों से इतनी चिढ़ है। उनकी एकदम वृद्ध अवस्था वाली आवाज है भगवती देवी, जो आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य की पूज्य पत्नी है और जो हम सब की माता जी हैं। अच्छा, सौभाग्य की बात एक ये है और संयोग की बात है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और उनकी पत्नी जो श्रीमती भगवती देवी, वो दोनों मेरे माता पिता जैसी लगती, बिल्कुल एकदम। उनके स्वरूप भी बिल्कुल वैसे ही, और मेरी माता जी का नाम भी वही। तो उनकी आवाज मुझे इतनी अद्भुत लगती है, जिसमें गायत्री चालीसा वो गाती हैं, एकदम पवित्र भाव उत्पन्न होता है। सुन के देखिए, उसमें एक लाइन आती, जानत तुम ही हो जाए। तो ना हम तुम्हें जान सकते हैं हे ईश्वर, और ना हम तुम हो सकते हैं कभी। तो ये जितने बाबा लोग, जो ढोंगी लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये सब झूठ बोलते हैं। और जो कहते हैं कि तुम आत्मा हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम मन शरीर के पुतले हो और जिंदगी भर पुतले ही रहोगे। संसार छोड़ दो, सन्यास ले लो, सब कुछ कर दो, तो भी सन्यास तो ले ही नहीं सकते। जब तक हम इस वातावरण में, इस संसार में श्वास ले रहे हैं, इसका बनाया हुआ खा रहे हैं, भौतिक वस्तुओं का आस्वादन कर रहे हैं, हम सन्यासी कहाँ हो सकते हैं? वो जमाने गए जब वाताशन सन्यासी हुआ करते थे। जैन मुनि, जो प्रारंभिक जैन मुनि हैं, वाताशन मुनि थे, वायु का भोजन करने वाले। अब वो जमाने गए। तो जो प्रैक्टिकल है वो सोचिए। यू कैन नॉट बी ए सोल एंड नो बाबा कैन बी ए ब्रह्म। ब्रह्म नहीं हो सकता बाबा कभी भी। ये सब गलत बात है। ईश्वर है। अगर आप नास्तिक हैं तो मैं पूर्णतः आपको प्रणाम करता हूं, कतई आपको जज नहीं करता कि आप गलत हैं, आप डिफरेंट हैं, बस इतना। मेरा एक सिद्धांत है, मैं ये नहीं, बहुत से लोग कहते हैं महिलाओं में एक ये कमी होती है। अरे कमी काहे की होती भाई? वे इस मामले में पुरुषों से भिन्न हैं, बस। ये कमी नहीं है। वो कहें पुरुषों में कमी होती है, ये कौन सी बात है ना? तो ये गलत चीज है। नास्तिक अपना चिंतन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो गॉड इज डेड सोचते रहें, ठीक है। मेरा प्रणाम उन तक पहुंचे। और मैं तो ये नहीं कहता कि वो बुरा सोचते। हाँ, ये बताने का प्रयास जरूर करूंगा कि ईश्वर है। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करने का एक बटन होता है। सारे लोग यूट्यूबर कहते हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मैं कहता हूं कि अगर अच्छा नहीं लगता है तो जो सब्सक्राइब किया है एक बार और दबा दीजिए, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज मैं उनके सामने हूं जो अखंड आस्थावान है। यहां तर्क करने वालों का, शास्त्रार्थ करने वालों का, ऐसे वालों का यहां कोई स्थान नहीं है। मैं ऐसे रहता हूं, आप भी ऐसे रहिए। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू।